हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूपी का जो पीईटी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये आयोग ने 20 फरवरी 2021 को, आपको ऊपर कॉर्नर में डेट दिख जाएगी, 20 फरवरी 2021 को इन्होंने पब्लिश किया था। जो अभी नया नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं भी सिलेबस वगैरह नहीं लिखा था, क्योंकि ऑलरेडी एक बार जो पुराना सिलेबस था वही इसमें भी कंटिन्यू किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन था। अब इसमें सीधा हम सिलेबस पे आते हैं, क्या क्या हमें करना है, कितने मार्क्स हैं और कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 प्रश्न आने वाले हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक होंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले क्रमांक संख्या 1, पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और ये 5 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं अंक के नीचे 5 लिखा हुआ है, केवल 5 मार्क्स का आना है हमारा भारतीय इतिहास। टॉपिक क्या है इसमें? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। ठीक है, अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चन आएंगे। हर्षवर्धन और राजपूत काल। ठीक है, ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। इसके अलावा इसमें मेडिवल इंडिया से सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा इफ़ेक्ट था ब्रिटिश एम्पायर का, एक टॉपिक है, सबने पढ़ा है, तो वो भी इसमें है। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये भी 5 मार्क्स का आना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका उसमें क्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 है भूगोल, ज्योग्राफी। ये भी 5 मार्क्स का ही है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, माइग्रेशन वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्लास 11th वाली ज्योग्राफी वाली बुक से पूरा कवर हो जाएगा। और टॉपिक नंबर 4 ये है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ये भी 5 मार्क्स का आना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या इसमें हमें पढ़ना है? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों को राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और अभी जीएसटी आया तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक नंबर 5 क्या है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 5 मार्क्स का आना है। भारतीय संविधान से क्या क्या पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, जिला प्रशासन के बारे में जानकारी रखनी है हमें, और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थानों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 6 है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। केवल 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो पढ़ के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है? प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, 5 मार्क्स का है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। ये हमारा एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तभी ज़्यादा कमांड आएगा। मैथ में तो यही है। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें।
टॉपिक नंबर 8 है समान हिंदी, जनरल हिंदी, 5 मार्क्स का आना है। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 8 था हिंदी का। टॉपिक नंबर 9 की बात की जाए तो इसमें है जनरल इंग्लिश। इससे आने हैं हमारे 5 क्वेश्चन। क्या क्या? अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। लास्ट ईयर की बात की जाए तो एक्टिव पैसिव या और लेखपाल का पेपर जो अभी हुआ उसकी भी बात कर ली जाए तो क्या आता है इंग्लिश के नाम पे? एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब कुछ है। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ व्याकरण के नाम पे जितना कुछ है वो सब कुछ आ सकता है उसमें। ठीक है, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो सकता है, कोई पैसेज दे दें, 1 या 2 क्वेश्चन उससे सॉल्व करने को हों, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 10 की। ठीक है, टॉपिक नंबर 10 है लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। ये भी 5 मार्क्स का है। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी पे बेस क्वेश्चन आएंगे, कारण और प्रभाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर वाली। फिर है निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये इस टाइप के जो भी टॉपिक हैं ये हमारे रीजनिंग वाले सेक्शन में है। 5 क्वेश्चन आएंगे इससे। अब क्वेश्चन नंबर क्या, टॉपिक नंबर 11, ये क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आने हैं 10 क्वेश्चन, इसीलिए करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है और इसमें हमें टाइम डिवोट करना भी पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन। अब है टॉपिक नंबर 12, ये क्या है? सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस तो आपको लूसेंट वगैरह में ही दिखेगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो जनरल अवेयरनेस के नाम पे इतना ओपन एंडेड है ना कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये कम से कम जो इधर टॉपिक दे रखा है, मान लीजिए जितने भी देश हैं उनकी राजधानी तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उनके यहाँ जो मुद्रा चलती है वो पता होनी चाहिए। जो भी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल दिवस मनाते हैं, मान लीजिए इन्वायरमेंट डे हो गया या ओजोन डिप्लीशन डे वगैरह हो गया, इतने जो बार बार आते रहते हैं यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में, वो तो हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है, फिर है टॉपिक नंबर 13, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करने का। इसमें प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे। क्या 2 आपको पैसेज दिए होंगे, उससे हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इजी सेक्शन है ये, तो इससे 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, उसी तरह है टॉपिक नंबर 14, वो है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना भी हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग 10 मार्क्स का है और उसमें भी 5-5 क्वेश्चन होंगे एक एक टॉपिक से, एक ग्राफ का बना के दे देंगे उससे। अब परसेंटेज वगैरह का यहाँ पे यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, परसेंटेज और रेशियो। जिसका परसेंटेज और रेशियो वीक है वो कभी नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, वो हमेशा भागते ही रहेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, टॉपिक नंबर 15 है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएँ दी जाएंगी। ठीक है, 2 टेबल वाले क्वेश्चन दे रखेंगे और उसमें हमें 10 मार्क का ये भी है। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि क्रमांक 1 से 9 तक जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, एनसीईआरटी द्वारा कौन सी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, वो लिखने के लिए लिख दिया जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, 1/4 मार्क्स कट जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है और पूरा पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करना है? कोई भी आप मार्केट की एक बुक ले लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, इसके अलावा और इसका कोई सलूशन है नहीं। ठीक है, और जितने भी मार्केट में प्लेटफॉर्म हैं वो भी सब प्रैक्टिस ही करा रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छा इसमें कुछ हो नहीं सकता। जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें उतना हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, मैं भी अपने लेवल पर घटना चक्र की जो बुक है वो मैं इसमें कराऊंगा, जितना हो सकेगा उतना कराऊंगा। करंट अफेयर्स तो आप
हमेशा पढ़ सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर्स मैंने हमेशा पढ़ाया है, ठीक है। वार्षिकांक भी मैं पढ़ा देता हूँ, घटना चक्र का, यहाँ पे घटना सार का, जो भी लेटेस्ट मिल जाती है मैगज़ीन उसको मैं कवर करा देता हूँ। अब मैंने मंथली करंट अफेयर्स भी कवर कराना स्टार्ट करा है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। पेपर अब बढ़ चुका है, पेपर अब अक्टूबर में हो चुका है, तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तो हमें बहुत अच्छे से रट्टा मार के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।